पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। लगाकर आग शहर को बादशाह ने कहा, उठा है दिल में तमाशे का आज शौक बहुत। झुकाकर सर सभी शाहपरस्त बोले, हजूर का शौक सलामत शहर और बहुत। आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पाकिस्तानी स्पॉन्टेनियसली निकले, बगैर किसी कॉल के निकले। आज कराची से खैबर तक मुल्क भर में एहतजाज हो रहा है और हुकूमत अपनी पुलिस के ज़रिए ख़ासतौर पर इस्लामाबाद में फैज़ाबाद से जो मनाजिर आए, मुख्तलिफ और जगह से लाठी चार्ज हो रहा है, लोगों की गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, आंसू गैस का बेदरिग इस्तेमाल हो रहा है। यानी हुकूमती कुव्वत से लोगों की जो आवाज़ है उसे कुचलने की कोशिश, कोई प्लेट पर रख के आज़ादी नहीं देगा। पिछले 75 साल का नाज़रीन जो हमारा सफ़र है पाकिस्तान का, और आज हम जिस जगह पर पहुँचे हुए वो इसीलिए पहुँचे हुए हैं कि बंद कमरों में फ़ैसले होते हैं और उसके बाद फिर उन पे अमल दरामद होता है और उसकी कीमत पाकिस्तानी कौम अदा करती है। ये वही मिसाल है जो 18वीं 19वीं सदी में यूरोप में थी, फ्रांस में थी, बरतानिया, और फिर लोग खड़े हुए वहाँ पे अपने हकूक़ के लिए उन्होंने जंग लड़ी और जो बादशाहत के निज़ाम थे और इस तरह के जितने जुल्म जबर वाले कवानीन थे वहाँ पे ख़त्म हुए। और आज यूरोप की मिसाल इसीलिए दी जाती है कि वहाँ पे इंसानी हकूक़ की बहुत रिस्पेक्ट की जाती है। कवानीन इतने सख्त हैं कि इंसानी हकूक़ जो है उनको वहाँ पे कोई पामाल नहीं कर सकता। बरतानिया में, फ्रांस में, अमेरिका में वहाँ पे लोग खड़े हुए थे और अपने हकूक़ की उन्होंने जंग लड़ी। यानी अवाम को ये मैसेज दे दिया जा रहा है कि जब तक तुम मार खाते रहोगे, जब तक तुम पिटते रहोगे, जब तक तुम बरहना होते रहोगे, तशद्दुद बर्दाश्त करते रहोगे, तुम पे ये तशद्दुद जारी रहेगा और अपने हक़ के लिए अगर तुम आवाज़ नहीं उठाओगे तो कोई तुम्हें यह हक़ नहीं देगा। सबको कानून के ताबे होना चाहिए। पाकिस्तान का हर शहरी जो है वो उतनी ही इज़्ज़त का हकदार है जो आईने पाकिस्तान ने उसको दिया, और तमाम इदारे जो है उनकी ज़िम्मेदारी है कि पाकिस्तानी शहरियों के खिदमत करें, उनके हकूक़ का ख्याल रखें। कोई किसी पे हुक्मरानी के लिए अपना हुक्म चलाए, जुल्म जबर बर्बरियत करे, वो नहीं होना। पाकिस्तान में अगर आप ताकतवर हैं, अगर आपके पास पैसा है तो फिर कानून भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपका कत्ल करके भी आप बरी हो जाते हैं। आप अरबों रुपए की चोरी करें, डाके डालें, आप कवानीन ऐसे बना लेते हैं, प्रोसिक्यूटर्स ख़रीद लेते हैं, आप बरी हो जाते हैं। आप कोई बड़े से बड़ा संगीन जुर्म कर लें, अगर आपके पास ताकत है या पैसा है तो कानून आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, कानून के शिकंजे में कौन आता है? वो सिर्फ वो गरीब आदमी शिकंजे में आता है जिसके पास ना ताकत है ना पैसा है। और ये वो हालात हैं जिस वजह से आज पाकिस्तान में हम एक इंतशार देख रहे हैं। हर जगह पे एक कैफियत है इंतशार की। वो इसी वजह से है कि लोग कह रहे हैं कि किस किस्म का कानून है, क्या हमने पाकिस्तान इसीलिए बनाया था? पाकिस्तान में तो सबके लिए एक कानून होना चाहिए। सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं कि अगर लॉन्ग मार्च का ऐलान आता है तो उससे पहले ऑलरेडी पीटीआई के चंद सीनियर रहनुमाओं की सर्विलेंस शुरू हो गई है, उनकी मूवमेंट्स पर नज़र रखी जा रही है, उनके सुना जा रहा है कि कौन किससे क्या बात कर रहा है और प्लानिंग इस हवाले से क्या हो रही है और उसको उठा लेना है और पूरी कुव्वत के साथ इसको कुचलना है। लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? इसके कॉन्सिक्वेंसेस मुल्क में इंतशार होगा। शायद ये करप्ट लोग करप्ट तोला रखते इसलिए हैं कि वो उनकी बैसाखियों पे चलते हैं, उनकी फाइलें उनके पास होती हैं, उन्हें ब्लैकमेल किया जा सकता है, उनके ज़रिए बाय प्रॉक्सी हुक्मरानी की जा सकती है। जिस शख्स ने करप्शन नहीं की, जो अपने बलबूते पे खड़ा होता है, जो मेरिट के ऊपर आता है, वो किसी की ब्लैकमेलिंग में क्यों आएगा? जो शख्स मेरिट पे आया होगा, जो करप्ट नहीं होगा, वो ब्लैकमेलिंग में नहीं आता। और इसी चीज़ से इस निज़ाम को आज खौफ है कि पाकिस्तान में लोग मेरिट की बात कर रहे हैं। इस हवाले से नाज़रीन मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।